Good morning, students. Subject Accountancy, Class 11, Chapter 1st. Now, we will discuss about topic is meaning and objectives of accounting. First of all, what is accountancy? Accountancy क्या है? Every businessman ईयर के एंड में यह चेक करता है कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितने लॉस को फेस किया है, उसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हैं, उसकी कौन कौन सी लाइबिलिटी हैं, कौन कौन सी एसेट्स हैं, कितना एक्सपेंस किया है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. टू अटेन ऑल दीज इंफॉर्मेशन अकाउंटेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इट मीन्स यह सारी इंफॉर्मेशन को अटेन करना ही अकाउंटेंसी है. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट्स to the interested users to help them make decisions. It means अकाउंटिंग प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने की, मेज़र करने की, रिकॉर्ड करने की और कम्युनिकेट करने की, और यह इकोनॉमिक इवेंट से रिलेट होते हैं और यूज़र्स की हेल्प करते हैं डिसीज़न को बनाने के लिए. अब हम अकाउंटिंग को डिफरेंट वे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग. वेयर डिड बिजनेस स्पेंड इट. हम अपना बिजनेस कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे. सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपना बिजनेस कहाँ कहाँ स्पेंड करना है. नेक्स्ट, मेजरिंग. मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. अकाउंटिंग को मनी की टर्म्स में मेज़र करेंगे. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग. मेक अकाउंट्स. अकाउंट्स बनाएंगे. नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेट टू ओनर एंड अदर पार्टीज़. ओनर और अदर पार्टीज़ कम्युनिकेट करेगी. नेक्स्ट, इकोनॉमिक इवेंट्स. इवेंट्स विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सेम जो अभी हमने मेजरिंग में पढ़ा था कि अकाउंटिंग को मनी की टर्म्स में मेज़र करेंगे, वैसे ही इकोनॉमिक इवेंट्स को भी मनी की टर्म्स में मेज़र करेंगे. नेक्स्ट, इंटरेस्टेड यूज़र्स. ओनर एंड अदर पार्टीज़. इंटरेस्टेड यूज़र्स में भी ओनर और अदर पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा. नेक्स्ट, डिसीजंस. फर्स्ट, इफ़ ही अर्न्स प्रॉफिट देन ही एक्सपेंड द बिजनेस. अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो हम अपने बिजनेस को कहाँ कहाँ और कैसे स्पेंड करेंगे, यह डिसीज़न लिया जाएगा. नेक्स्ट, इफ़ ही इन लॉस देन ही क्लोज द बिजनेस. अगर हमारा बिजनेस लॉस को कवर करता है तो हम अपने बिजनेस को कैसे क्लोज करेंगे, यह डिसीज़न लिया जाएगा. Definition of accounting. Nearly every business enterprise has accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms informations about business, according to R.N. Anthony. Characteristics of accounting. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को हम फीचर्स भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं और नेचर भी कह सकते हैं. फर्स्ट, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है. आर्ट कैसे हैं और साइंस कैसे हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे. साइंस. अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल्स पर बेस्ड होती हैं, इसलिए ये साइंस है. आर्ट. इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती हैं, क्लासीफाइंग करती हैं और समराइज करती हैं, इसलिए यह आर्ट्स है. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी.
Each transaction is recorded in the books in terms of money only. It means every transaction, जितनी भी हमारी अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन होती हैं उसे बुक में मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 20 चेयर्स 50,000 में परचेज़ की हैं और 10 टेबल्स 20,000 में परचेज़ की हैं, तो हम इनकी जो अमाउंट है ना, जितने में हमने ये परचेज़ की हैं, वो अमाउंट ही ट्रांजेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। जब एम्प्लॉयज़ के बीच में फ़ाइट होती हैं या एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करते हैं तो ये दोनों ही कंडीशन बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं, बट नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इस कंडीशन में इसको मनी की टर्म्स में मेज़र नहीं किया जाता, बल्कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में ओनली रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, क्लासीफाइंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। इट मीन्स जब हम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद हम ट्रांजेक्शन करते हैं। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजेक्शन के बाद हम लेज़र करते हैं। सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन इन लेज़र। जब हम लेज़र करते हैं तो लेज़र में सेपरेट अकाउंट को ओपन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम अकाउंट। पूरे ईयर में राम की जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो राम अकाउंट में ही लिखी जाएगी। नेक्स्ट, समराइजिंग। इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासीफाई डेटा इन अ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर। लेज़र प्रिपेयर करने के बाद लेज़र के क्लोजिंग बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, जिसको हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। इसी को हम पूरी प्रोसेस को समराइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट मीन्स जब हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगाते हैं तो जो यूज़र्स इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उन यूज़र्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बैंक्स हैं, क्रेडिटर्स हैं एंड एम्प्लॉयज़ हैं। ये सारे यूज़र्स हैं। तो ये यूज़र्स अगर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट को देखकर इंटरेस्टेड होते हैं और कितना इंटरेस्ट होते हैं और कैसे उस इंटरेस्ट को शो करते हैं, तो ये सारा हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।